जूलिया साइलो 17 में पहुंच जाती है। उसकी दोस्ती सोलो से होती है। कहानी में एक ट्विस्ट आता है। साइलो में जूलिया और सोलो के अलावा कुछ और लोग भी जिंदा हैं। ये लोग बाहर से नहीं आए हैं, बल्कि इसी साइलो के बचे हुए लोग हैं। यह एक परिवार है। रिक, उसकी पत्नी ऑन्ड्री, उनके दो बच्चे और एक लड़की जिसे वे ईटर कहते हैं। ईटर को पसंद नहीं किया जाता। जब एपिसोड शुरू होता है तो हमें दिखाया जाता है कि जूलिया कैसे साइलो में दाखिल हुई। उसने अपना सूट और हेलमेट तोड़ दिया क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ये बचे हुए लोग जूलिया को देख रहे थे, लेकिन उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया। जब जूलिया कुएं में जाने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करती है तो ऑन्ड्री उस रस्सी को काट देती है, जिससे जूलिया पानी में गिर जाती है। रिक ऑड्री को जूलिया को मारने से रोकना चाहता है और जूलिया को बचाने के लिए एक चीज फेंकता है। समय बीतता है और ये लोग देखते हैं कि जूलिया सोलो को वॉल्ट से बाहर ले आई है। फिर भी वे हमला करने के लिए सही दिन का इंतजार करते हैं। वह दिन तब आता है जब जूलिया पंप को ठीक करने के लिए पानी में जाती है। सोलो ऊपर ही रहता है। जब जूलिया पानी से बाहर आती है तो सोलो गायब है और वहां खून पड़ा है। ऑन्ड्री और रिक सोलो को घायल करके ले रहे थे क्योंकि उन्हें वॉल्ट में जाना था। वे लंबे समय से साइलो में जिंदा हैं, लेकिन उन्हें खाना बहुत कम मिलता था और अब तो खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जूलिया के पानी से बाहर आने के बाद ऑन्ड्री उस पर तीर चलाती है। बाद में जूलिया उस ईटर नाम की लड़की पर हमला कर देती है। कहानी वहीं पहुंच जाती है जहां से शुरू हुई थी। जूलिया रिक और ऑन्ड्री से कहती है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वह सिर्फ सोलो को वापस चाहती है क्योंकि उसके पास उसका सूट है और वह वहां से जाना चाहती है। ऑन्ड्री कहती है कि उसका बच्चा रो रहा है क्योंकि उसे भूख लगी है। वह जूलिया से वॉल्ट खोलने के लिए कहती है अगर वह सोलो को जिंदा देखना चाहती है। ईटर नाम की लड़की जूलिया के साथ जाने को कहती है। जूलिया मान जाती है। ईटर जूलिया से कहती है कि वह भी यहां से बाहर जाना चाहती है, लेकिन जूलिया कहती है कि उसके पास सिर्फ एक ही सूट है। जूलिया सोलो को बचाना चाहती है, इसलिए वह वॉल्ट का कॉम्बिनेशन जानना चाहती है। सोलो ने बताया था कि रसल ने उसे आईटी का हेड बनाया था, इसलिए जूलिया रसल से जुड़े डॉक्यूमेंट्स ढूंढना चाहती है ताकि उन्हें कॉम्बिनेशन मिल जाए। वॉल्ट में आते समय ईटर लाशों को देखकर भावुक हो जाती है। जूलिया उससे पूछती है कि क्या उसे पढ़ना आता है। ईटर कहती है हाँ। जूलिया उसे रसल का नाम लिखे डॉक्यूमेंट्स ढूंढने को कहती है। ईटर बताती है कि वॉल्ट के सामने जो लाशें पड़ी है वे रिक की माँ और ऑन्ड्री के पिता की है। रिक और ऑन्ड्री के माता पिता अलग अलग थे, इसलिए वे भाई बहन नहीं है। ईटर कहती है कि उन लोगों ने वॉल्ट में जाने की बहुत कोशिश की थी क्योंकि खाना खत्म हो गया था। ईटर की मां ने मरने से पहले उसे उन लोगों को सौंप दिया था। ईटर कहती है कि वह अच्छे लोग थे, लेकिन उसकी वजह से खाना खत्म हो गया, इसलिए वे उसे ईटर कहते हैं। जूलिया कहती है कि वह समझती है कि यहाँ जीना मुश्किल है, लेकिन उन्हें कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना चाहिए। ईटर कहती है कि ऑन्ड्री और रिक के माता पिता को कॉम्बिनेशन पता था, लेकिन उसे नहीं पता कि उन्होंने वह लिस्ट कहाँ रखी है। जूलिया को याद आता है कि जब वह शुरू में आई थी तो उसने क्लासरूम के बोर्ड पर कुछ नंबर देखे थे, जिन्हें उसने बाद में मिटा दिया था क्योंकि वह एयर पंप बनाना चाहती थी। क्लासरूम पहुंचकर ईटर बोर्ड पर वही हैंडराइटिंग देखती है और कहती है कि यह ऑन्ड्री और रिक के माता पिता ने लिखी थी। क्लासरूम में जूलिया मिटाए गए नंबरों को फिर से लिखती है और उसे 3 कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। वह जल्दी से वॉर्ड के दरवाजे पर जाती है और 2 कॉम्बिनेशन ट्राई करती है, लेकिन वे गलत होते हैं। दिन में सिर्फ 3 बार ही कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं और ऑन्ड्री ने उन्हें ज्यादा समय नहीं दिया था, इसलिए जूलिया सोलो से बात करने का फैसला करती है क्योंकि शायद उसे कॉम्बिनेशन पता हो। वहां पहुंचकर रिक उसे रोकता है, लेकिन ईटर उसे मना लेती है। जूलिया सोलो के पास जाती है जो घायल है लेकिन होश में है। इतने में ऑन्ड्री का बच्चा रोने लगता है, इसलिए वह सोलो को मारने आती है, लेकिन जूलिया उसे रोकती है। जूलिया को एक और राज पता चलता है। सोलो रसल का बेटा है। जब उसे वॉल्ट की जिम्मेदारी दी गई थी तब वह सिर्फ 12 साल का था, इसलिए वह इतना अजीब है। ऑड्री और विक सोलो से नफरत करते थे क्योंकि वे उसे अपने माता पिता का कातिल मानते थे। जूलिया सोलो से कहती है कि वह जान गई है कि वह कौन है और वह तब छोटा बच्चा था। ऑन्ड्रे कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, वह बस सोलो को मारना चाहती थी। है कि उस दिन क्या हुआ था। सोलो कहता है कि उन्होंने कॉम्बिनेशन पता कर लिया था और वे अंदर दाखिल हुए। वह उस समय सो रहा था। उसे आहट सुनाई दी, लेकिन वह हिला नहीं। उन्होंने उस पर गोली चला दी, लेकिन वह जिंदा रहा। फिर वो खाने के चैम्बर में चले गए। सोलो ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया
और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। सोलो कहता है कि वह उन्हें मारना नहीं चाहता था, पर अगर वह ऐसा ना करता तो वे उसे मार देते। ऑन्ड्री और रिक को अब भी उस पर विश्वास नहीं था। तब जूलिया कहती है कि क्या गोली का वह निशान अब भी है। सोलो अपना पेट दिखाता है, जिस पर जख्म का निशान था। इसका मतलब है कि वह सच कह रहा था। जूलिया सोलो को कहती है कि वह जानती है कि वॉल्ट को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। लेकिन जूलिया कहती है कि सोलो को उनकी मदद करनी होगी, वरना बच्चा मर जाएगा। बच्चे के बारे में सुनकर सोलो का मन बदल जाता है और वह सबको वॉल्ट में ले जाता है। वॉल्ट में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सोलो सबको खाना देता है। वॉल्ट में बहुत कुछ था। ऑन्ड्री, रिक, पीटर और उनका बच्चा ये सब देखकर हैरान थे। सोलो उन्हें अलग अलग चीजें दिखाता है, कुछ तो पुरानी दुनिया की भी थी। अब जूलिया ने अपना वादा पूरा किया। उसने साइलो का पंप ठीक कर दिया और उन बचे हुए लोगों की भी मदद की। अब उसे वापस अपने साइलो में जाना था ताकि वहां बगावत न हो। सोलो ने उसका सूट वॉल्ट में ही रखा था और अब वह उसे लौटा देता है, लेकिन दोनों ही काफी दुखी हो जाते हैं जाने के इस फैसले से। सोलो बिल्कुल भी खुश नहीं था। जूलिया, सोलो और बाकी लोगों की कहानी पर हम बाद में आएंगे। अब हम मेन साइलो की कहानी पर ध्यान देते हैं। बर्नार्ड ने मार्ता को काबू कर लिया है। उसने माता की दोस्त कार्ला मैक्लेन को किडनैप करके उससे सौदा किया कि अगर वह कार्ला को जिंदा देखना चाहती है तो उसे मैकेनिकल के हर प्लान के बारे में उसे बताना होगा। बर्नार्ड ने सभी रेडियो कम्युनिकेशन बंद कर दिए थे, लेकिन मार्ता के वर्कशॉप में जो कैमरा और माइक्रोफोन लगा था उससे बर्नार्ड मार्ता पर नजर रखता था। मैकेनिकल में जो भी फैसला होता वह मार्ता से पूछकर ही लिया जाता, या कम से कम जो प्लान बनाया जाता उसकी खबर तो मार्ता को होती। एक और दिलचस्प बात यह हुई कि लूकस साल्वेटर क्विन का एक कोड क्रैक करने में लगा है। अगर ऐसा हुआ तो लूकस पूरे साइलो को बचा सकता है और यह बगावत भी खत्म हो सकती है। किसी हद तक तो वह उस कोड को क्रैक कर पाया था। उसे यह भी पता चला कि फाउंडर्स ने 50 साइलो बनाए थे। लूकस को यह बात पता चलती है और वह बर्नार्ड को बताता है कि 50 से भी ज्यादा साइलो बनाए गए थे, पर यह बात कोई नहीं जानता। फिर लूकस को एक और नई बात का पता चलता है कि फाउंडर्स ने सिर्फ साइलो ही नहीं बनाए, बल्कि एक ऐसा सिस्टम भी बनाया जिसे सेफगार्ड कहते हैं। यह हर साइलो की एक सिक्योरिटी है, यह कहें कि एक बैकअप। लूकस जैसे जैसे कोड को क्रैक करता जा रहा था उसे पता चला कि साल्वेटर क्विन ने लिखा था कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो साइलो के सबसे निचले लेवल पर चले जाओ। वहां एक टनल मिलेगा और मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वहां दाखिल हो जाना। ये जानकर लूकस पहले तो बर्नार्ड से मिलना चाहता था और उसे इस बारे में बताना चाहता था, पर इस समय बर्नार्ड कहीं और था और लूकस उससे मिल नहीं पाता। समय बहुत कम था, इसलिए वह नीचे जाने का फैसला करता है। नीचे जाने से पहले वह अपनी माँ से मिला और उससे माफी मांगी क्योंकि वह बहुत समय से गायब था। लूकस ने अपनी माँ को साल्वेटर क्विन की वो किताब दी और कहा कि वो इसे कहीं छुपा दे। इसके बाद वह बैरिकेड्स पर पहुंचा तो रेडर्स उसे मना करते हैं कि वह नीचे ना जाए क्योंकि खतरा बहुत था, पर लूकस को किसी भी हाल में नीचे जाना था। रेडर्स को उसकी बात इसलिए माननी पड़ी क्योंकि उसके पास ब्लू आईडी थी और ब्लू आईडी सिर्फ अति के शैडो के पास ही होती है। वो रेडर्स को आदेश दे सकते थे। रेडर्स ने तो उसे छोड़ दिया, पर मैकेनिकल वालों में से जो लोग पहरा दे रहे थे वे लूकस को पकड़ लेते हैं। लूकस उनसे विनती करता है कि उसे नीचे जाने दो, ये बहुत जरूरी है, वो साइलो को बचा सकता है। पर उन लोगों को शक था कि शायद इसे बर्नार्ड ने जासूसी के लिए भेजा होगा, तो वो उसे वापस भेजने वाले थे। तभी लूकस कहता है कि वह जूलिया को जानता था और वे मिले थे। उसने जॉर्ज विल्किंस को लेकर बात की थी। यह सुनकर वो आदमी रुका और शर्ली को यह संदेश भेजा कि आईटी से कोई आया है। शर्ली आई और लूकस से मिली। लूकस कहता है कि उसे नीचे जाना है। शर्ली पहले तो लूकस की बात नहीं मान रही थी, लेकिन लूकस कहता है कि मैं जानता हूं जूलिया जिंदा है। ये बात सुनकर शर्ली को थोड़ी हैरानी होती है कि आईटी से कोई आकर ऐसी बात क्यों करेगा। फिर वो उसे अपने साथ ले गई। लूकस ने उसे सारी बात समझाई। ये लोग नीचे गए। लूकस कहता है कि मुझे एक टनल ढूंढनी है, नीचे पानी है। वैसे ये तो हमने शुरुआती एपिसोड्स में ही देख लिया था। एक बार तो जूलिया जाने ही वाली थी, मगर पानी के डर से वो वापस आई। मगर अब चूंकि लूकस ने बहुत कुछ जान लिया था तो वो शर्ली से कहता है कि मुझे नहीं लगता यह पानी इतना गहरा होगा। शर्ली एक रस्सी वहां बांध देती है और अब लूकस नीचे जाने वाला था, मगर नीचे जाने से पहले शर्ली उससे पूछती है कि तुमने कहा जूलिया जिंदा थी, तो बताओ कैसे। लूकस कहता है कि बर्नार्ड ने मुझे बताया कि जब वो साइलो से निकली तो उन्हें उसके हेलमेट से तस्वीरें मिल रही थी। फिर वो एक दूसरे साइलो में दाखिल हुई, उसके बाद कनेक्शन टूट गया। ये बात जानकर शर्ली को काफी हैरानी हुई।
इसका मतलब तो यही हुआ कि बर्नार्ड बहुत कुछ छुपा रहा है। इसके बाद लूकस छुपा रहा है, नीचे गया और जैसे ही पानी में कूदा लगा जैसे वो डूब जाएगा, मगर उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। वो पानी इतना गहरा नहीं था। ये जानकर लूकस को खुशी हुई। जरा सोचो, अगर उस दिन जूलिया ने हिम्मत की होती तो शायद वो भी जॉर्ज विल्किंस से उस काम को पूरा कर पाती, यानी उस टनल को ढूंढना, और शायद उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। लूकस को वो टनल बड़ी आसानी से मिल जाती है। वो उसके अंदर गया तो वहां एक एआई एक्टिवेट हो गया। वो लूकस का नाम लेकर पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। तो लूकस बताता है कि सल्वाडोर क्विन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके मैं यहाँ तक पहुंचा। निश्चित ही यह एआई ही हो सकता है। मैंने किताबें तो नहीं पढ़ी इसलिए श्योर नहीं हूं इस आवाज के बारे में। ऐसा भी हो सकता है कि इन सभी साइलों को चलाने वाले कुछ और लोग भी हों, पर शायद एआई ही होगा एक सिस्टम। फिर वो आवाज लूकस से कहती है कि तुमसे पहले 3 इंसान यहाँ तक आए थे। साल्वाडोर क्विन, जज मैडोज और जॉर्ज विल्किंस नाम के कुछ लोग हैं। मैडोज और साल्वाडोर क्विन को एक जगह पर जाने दिया गया, जॉर्ज विल्किंस को भी जाने दिया जाएगा, लेकिन उसे वादा करना होगा कि वह वहां जो कुछ भी देखेगा या सुनेगा उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। अगर वो बता देता है तो एक सेफगार्ड चालू हो जाएगा। सेफगार्ड एक गुप्त चीज है। लूकस नाम का एक लड़का कहता है कि वह सेफगार्ड के बारे में जानता है। लूकस अंदर जाता है, लेकिन दर्शक ये नहीं देख पाते कि उसने वहां क्या देखा या सुना। लूकस बाद में बाहर आता है और उसके बाद चीजें बदल जाती हैं। शेरपॉड बिलिंग्स को एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें पुरानी दुनिया की तस्वीरें होती हैं। वह बाकी किताब को जला देता है, लेकिन एक पन्ना रख लेता है। वह पन्ना पैट्रिक केनेडी और अपनी पत्नी को दिखाता है और वे सभी हैरान हो जाते हैं। पॉल को शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसकी पत्नी पूछती है कि क्या हुआ होगा। पॉल के पास कोई जवाब नहीं है। बाद में वह शर्ली और नॉक्स से मिलता है, कहता है कि वह उनकी तरफ है और कहता है कि जब शर्ली हो जाते हैं, लेकिन उन्हें मदद चाहिए। वे ऊपर के अधिकारियों से बात नहीं कर सकते क्योंकि रेडियो काम नहीं कर रहा है। शर्ली कहती है कि उन्हें उस आदमी से मदद मांगनी चाहिए जिसने उन्हें छिपाया था। वह रॉबर्ट की पत्नी कमेलिया के बारे में बात कर रही है। किसी तरह पॉल का संदेश कमेलिया तक पहुंच जाता है, लेकिन कमेलिया खुद नहीं आती है, रॉबर्ट आता है। पॉल उसे वो पन्ना देता है और कहता है कि उसे यहां ना खोले। रॉबर्ट को यह सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह अपनी पत्नी के पास जाता है। जब वे तस्वीर देखते हैं तो उनकी भी सोच बदल जाती है। नॉक्स 2 बार मार्टा से मिलने जाता है उसके वर्कशॉप में। बर्नार्ड उनकी बातें सुन सकता है। नॉक्स और उसके दोस्त कोई योजना बना रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन पर नजर रखी जा रही है। उनका अपना ही कोई गद्दार है, शायद मार्टा। अगर ऐसा है तो बर्नार्ड आसानी से मैकेनिकल वालों को खत्म कर देगा और विद्रोह का खतरा खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। साइलो 17 में जूलिया नाम की एक लड़की अपना काम लगभग पूरा कर चुकी है। सोलो नाम का एक लड़का बचे हुए लोगों को सूट देने के लिए तैयार है ताकि वो सब एक सुरक्षित जगह पर जा सकें। सोलो एक ऐसे घर में आता है जो उसके मम्मी पापा का था। उसे वो दिन याद आता है जब साइलो में लड़ाई हुई थी। जूलिया के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए वो वहां से जाने लगती है। सोलो थोड़ी देर के लिए रुकता है ताकि वो अपने बचपन के दिनों को याद कर सके। तभी उसे एक जरूरी बात पता चलती है, सेफगार्ड प्रोसीजर के बारे में। ये बात पहले भी आई थी और लूकस नाम का एक लड़का इसके बारे में जानता है। सोलो को अचानक समझ आता है कि ये कितना जरूरी है, इसलिए वो जूलिया को रोकता है और उसे इस प्रोसीजर के बारे में बताने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक लड़की, जिसे ईटर कहते हैं, वहां आ जाती है। सोलो जूलिया से कहता है कि इस लड़की को यहां से जाना होगा क्योंकि वो उसके सामने ये बात नहीं कर सकते। ईटर को अपना नाम पसंद नहीं है, तो जूलिया उससे पूछती है कि उसे क्या बुलाना चाहिए। वो लड़की कहती है कि उसकी मां ने उसका नाम होप रखा था। जूलिया कहती है कि ठीक है होप, तुम अभी के लिए सुरक्षित जगह पर जाओ। Warning. What you about to hear might change your life forever. Imagine waking up every morning, looking in the mirror, and seeing a version of you that you've always dreamed of. Lighter, healthier, unstoppable. But right now, your body is working against you. Stubborn belly fat refuses to budge. Your metabolism is crawling at a snail's pace, and the number on the scale keeps creeping up. Sound familiar? Here's the terrifying truth. Big industries want you trapped in a cycle of diets and weight loss failures. They never want you to find the real solution. But today, you're about to uncover a powerful natural fat-burning formula that has been hidden for centuries. The secret? A 3-ingredient metabolism-boosting elixir that melts fat like fire. Science has proven it. Excess fat is not just about looks, it's about life and death. Skyrocketing cholesterol, blood sugar out of control, constant fatigue and weight gain. Enough is enough. You have 15. जूलिया को सेफगार्ड को बंद करना होगा, वरना साइलो में रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। बर्नार्ड और जज मेटोस जैसे लोग जो साइलो को कंट्रोल करते हैं, वो कोई भी राज नहीं बता सकते, जैसे कि इंसान यहाँ क्यों है और बाहर क्या हुआ था। अगर वो राज खोलते तो साइलो का सेफगार्ड प्रोसीजर शुरू हो जाता और सब लोग मारे जाते। इसीलिए जब लूकस उस अंडरग्राउंड टनल में गया था तो उसे पहले ही वार्निंग दी गई थी कि अगर उसने यहाँ की कोई भी बात की तो वो प्रोसीजर शुरू हो जाएगा।
सच जानने के बाद जूलिया तुरंत उस जगह पर जाती है जहां सोलो ने उसका सूट लौटाया था, मगर वो सूट बहुत पुराना था और उसमें छेद हो चुके थे। उसे ठीक करना नामुमकिन था। ये देखकर जूलिया निराश हो जाती है क्योंकि उनके पास बस वही एक सूट था। ऑन्ड्री हॉब नाम की एक लड़की जूलिया को दोष देती है कि ये तुम्हारी गलती है, लेकिन जूलिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये हम में से किसी की गलती नहीं है, हम तो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को दोष देना है तो उन लोगों को दो जिन्होंने ये साइलो बनाए। उनके बीच ये बहस चल ही रही कि सोलो कहीं चला गया। बाद में वो जूलिया को पानी में मिलता है। असल में वो उस सूट को टेस्ट कर रहा था जो जूलिया ने पहले ढूंढा था। वो एक फायर फाइटर का सूट था, लेकिन बाहर जाने वाले सूट का हेलमेट उस पर अच्छे से फिट होता है। सोलो देखना चाहता था कि अगर इसने पानी आता है कि ये सूट खराब है, मगर वो बिल्कुल सील था। अगर किसी को सोलो पर थोड़ा भी शक था तो इस बात से यह साबित हो गया कि सोलो एक बहुत अच्छा इंसान है और वो जूलिया की मदद करना चाहता है। अब जूलिया साइलो 17 से निकलने वाली थी, लेकिन इससे पहले हम मेन साइलो पर जाएंगे जहां एक युद्ध होने वाला है। मैकेनिकल वालों ने एक प्लान बनाया है। उनके पास जितना भी बारूद है वो उसे जनरेटर के पास रख देंगे। फिर वो टुकड़ियों में ऊपर जाने की कोशिश करेंगे ताकि वो आईटी वालों को हरा सकें। अगर वो पकड़े गए तो वो जनरेटर को उड़ा देंगे, जिससे पूरा साइलो मर जाएगा। नॉक्स कहता है कि अगर वो हारे तो वो किसी को भी जीतने नहीं देंगे। वो ये प्लानिंग मार्टा के वर्कशॉप में कर रहे थे और बर्नार्ड उन पर नजर रख रहा था। अब उसे पता चल गया कि उनकी अगली चाल क्या है। बर्नार्ड खुश था, इसलिए वो अनसन से कहता है कि बैरिकेड्स को तोड़ दो और सभी रेडर्स को मैकेनिकल में भेज दो ताकि वो जनरेटर को बचा सकें। जब सभी रेडर्स नीचे जाते हैं तो वो आसानी से मैकेनिकल वालों को हरा देते हैं। उन्हें अरेस्ट किया जाता है और ऊपर लाया जाता है। बर्नार्ड बहुत खुश था कि उसने बगावत को रोक लिया। याद रहे, रॉबर्ट सिम्स और उसकी पत्नी कमेलिया ने मैकेनिकल वालों का साथ दिया था। ये देखकर उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। रॉबर्ट डर जाता है और कहता है कि उन्होंने गलत लोगों का साथ दिया। वो कहता है कि बर्नार्ड सब जान जाएगा और उन्हें बाहर भेज देगा। कमेलिया अपने पति से कहती है कि किसी भी तरह सुरक्षित जगह के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लो। मैकेनिकल के बहुत से लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। लूकस भी नीचे गया था, इसलिए वो भी पकड़ा गया। शर्ली लूकस से पूछती है कि उसने वहां नीचे क्या देखा, लेकिन लूकस कहता है कि वो नहीं बता सकता। अब सब खत्म हो चुका है। कुछ देर बाद रेडर्स आते हैं और खास लोगों को सेल में ले जाते हैं, जैसे नॉक्स, शर्ली, पॉल और मार्टा। जैसे ही मार्टा को सेल में लाया जाता है, एमरसन उसका राज खोल देता है कि मार्टा ने ही उन्हें इस प्लान के बारे में बताया था। ये सुनकर सब लोग उससे नफरत करने लगते हैं, लेकिन एडसन खुश था। फिर मार्टा को बर्नार्ड के पास ले जाया जाता है। बर्नार्ड उसे धन्यवाद देता है कि उसने उन्हें एक बड़ी मुसीबत से बचाया। वो कहता है कि उसके साथी अब उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, मगर कम से कम वो जिंदा तो रहेगी। बर्नार्ड ने रेडर्स को जनरेटर रूम में भेज दिया था, जहां हर तरफ बारूद था, मगर उन्हें पता चलता है कि बॉम्ब एक्टिवेट नहीं किया गया है, मतलब सब सुरक्षित है। इस बीच डॉक्टर पीट जूलिया के पिता एक मरीज को ऊपर ला रहे थे। वो लेवल 90 पर रुकते हैं। यहाँ पता चलता है कि असल में वो एक बॉम्ब ला रहे थे। ये बड़ा ही चालाकी भरा प्लान था। मार्टा बर्नार्ड से कहती है कि मैकेनिकल में जनरेटर के शोर की वजह से उन्होंने बहुत पहले ही एक साइन लैंग्वेज सीख ली थी। जब वो उन्हें देख रहा होता था तब वो इशारों में एक दूसरे से बात करते थे। नॉक्स को ये सब पहले से ही पता था। मार्ता कहती है कि क्या उसे लगता है कि वो अपने लिए पूरे मैकेनिकल वालों की जान खतरे में डाल देगी। इसके साथ ही वो काउंटडाउन शुरू कर देती है, जिससे बर्नार्ड डर जाता है, मगर ब्लास्ट नहीं होता। असल में डॉक्टर पीट और फ्रेंड जो बॉम्ब लाए थे उसका टाइमर कहीं गिर गया था, इसलिए डॉक्टर पीट उसे खुद ही ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे उनकी जान तो चली जाती है, मगर लेवल 90 से लेकर 93 तक की सीढ़ियां टूट जाती हैं। बर्नार्ड ने तो सारे रेडर्स नीचे भेज दिए थे, इसलिए अब आईटी की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। मैकेनिकल के सब लोग तो वहां पहले से ही मौजूद थे, बल्कि सभी डेप्यूटीज ने अब मैकेनिकल वालों का ही साथ दिया और वो आजाद हो जाते हैं। अब बर्नार्ड के पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। मैकेनिकल वाले ऊपर आ रहे थे और बर्नार्ड एकदम से टूट जाता है। तभी लूकस उसके पास आता है और उसके कान में कहता है कि हाँ, वो सब सच है। अगर उसने कुछ भी बताया तो सब खत्म हो जाएगा, यानी सेफ गार्ड प्रोसीजर एक्टिवेट हो जाएगा। ये जानकर बर्नार्ड बस चलने लगता है और रॉबर्ट उसे देख रहा था। रॉबर्ट बर्नार्ड से बात करता है और पूछता है कि लूकस ने उससे क्या कहा। बर्नार्ड एक दीवार की चाबी देकर कहता है कि क्या तुम मेरे खास आदमी बनना चाहते हो, और वो उसे कुछ नंबर भी बता देता है। लग रहा था जैसे बर्नार्ड पागल हो गया हो। फिर वो एक बैग लेकर उस जगह चला जाता है जहां से लोगों को बाहर भेजा जाता है। कुछ देर बाद लोग परेशान हो जाते हैं। पैट्रिक लोगों को उकसाता है कि उन्हें बाहर जाना होगा, क्योंकि स्क्रीन पर जो दिखता है वो झूठ है। हालांकि नॉक, शर्ली और पॉल का ये प्लान नहीं था, क्योंकि वो जानते हैं कि बाहर कितना खतरा है। वो पैट्रिक को रोकने की कोशिश करते हैं। बर्नार्ड अंदर का दरवाजा नहीं खोल रहा था। इससे पहले कि पैट्रिक के लोग दरवाजा तोड़ देते, एक अजीब बात होती है। साइलो के लोग हैरान थे, क्योंकि उन्होंने स्क्रीन पर देखा कि जूलिया वापस आ गई है। सबसे पहले तो वो कैमरे को साफ करती है और फिर उन्हें दिखाती है कि बाहर खतरा है, इसलिए वो बाहर ना निकलें। इसलिए लोग रुक जाते हैं। जूलिया अंदर आने की कोशिश कर रही थी, मगर बाहर से इस दरवाजे को खोलना
नामुमकिन था। तब बर्नार्ड ने दरवाजा खोला। जैसे ही जूलिया अंदर आई, बर्नार्ड ने उस पर बंदूक तान दी। जूलिया कहती है कि क्या वो पागल हो गया है? वो सब लोगों को बाहर जाने से रोकने आई है। अगर उसने उसे मारा तो सब खत्म हो जाएगा। बर्नार्ड कहता है कि वो इस सबसे तंग आ गया है। उसने कितने बलिदान दिए, मगर किसके लिए? वो कहता है कि किसी भी वक्त उन्हें खत्म कर सकते हैं। तब जूलिया कहती है कि हाँ, वो सेफगार्ड प्रोसीजर के बारे में जानती है और उसके पास उसका हल है। दरवाजा बंद हो रहा था, इसलिए जूलिया अंदर आई और बर्नार्ड को भी अंदर खींच लिया। मगर तभी वहां आग जली और आगे क्या हुआ ये हमें सीजन 3 में ही पता चलेगा। जूलिया का जो सूट है वो फायर फाइटर्स का है। इसका मतलब है कि मार्ता तो बच जाएगी, पर बर्नार्ड का कुछ पता नहीं। रॉबर्ट लूकस से मिलने जाता है और उसे धमकाता है कि उसने बर्नार्ड को क्या कहा, पर लूकस को बिल्कुल डर नहीं लगता। वो कहता है कि रॉबर्ट उसे मार सकता है या उसकी मां को, पर वो कुछ नहीं बताएगा। लूकस कहता है कि बर्नार्ड ने रॉबर्ट को अपना खास आदमी बनाया और वॉल्ट की चाबी दी, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई उम्मीद है, बल्कि इसका मतलब है कि सब खत्म हो चुका है। ये सुनकर रॉबर्ट वहां से चला जाता है। रॉबर्ट अपनी पत्नी कमेलिया और बेटे को लेकर वॉल्ट के अंदर आता है, पर वॉल्ट का यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ कमेलिया को ही अंदर रहने का ऑर्डर देता है, रॉबर्ट और उसके बेटे को नहीं। आगे पता चलेगा कि क्या हुआ। यह भी पता चलेगा कि वॉल्ट ने सिर्फ कमेलिया को ही क्यों चुना और अब साइलो का क्या होगा। इस एपिसोड के आखिर में हमें वो दुनिया दिखाई जाती है जब साइलो बने नहीं थे या बनाए जा रहे थे। दुनिया में एक बड़ी हलचल थी। डेनियल और हेलेन नाम के दो लोग दिखाए जाते, पर उनकी बातों का अभी कोई मतलब नहीं निकलता। बस आखिर में डेनियल हेलेन को एक तोबा, एक तरह का डिस्पेंसर देता है। यही चीज हमने कई सालों बाद साइलो में देखी। शायद डेनियल ही वो इंसान है जिसने साइलो को बनाया होगा, या ये उसका आइडिया रहा होगा। उम्मीद है कि आने वाले सीजन में हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अभी के लिए कहानी यहीं तक थी।